तो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवर्धन या रेखीय आवर्धन। इसमें एक अगला क्वेश्चन, आवर्धन का मतलब क्या है? वस्तु कितनी लंबी थी, प्रतिबिंब कितना लंबा बना, ठीक है, इन दोनों का अनुपात, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई का भाग दे दीजिए, ठीक है। अब अगर ये मान 1 से बड़ा आता है तो हम कहेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा है। अगर 1 आता है पूरा पूरा अनुपात तो हम कहेंगे क्या है, ये भाग देने पर 1 आता है भागफल, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे कि वस्तु और प्रतिबिंब बराबर बराबर बने आकार में, ठीक है। और अगर m का मान यानी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का भाग दीजिए, और अगर ये 1 से कम आता है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बना है, ठीक है। तो पहले हम कहते किसको है, रेखीय आवर्धन होता क्या है, इस बात को एक बार नोट कर लेते। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, या आवर्धन भी कह सकते, क्यों कहते। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों इसको? स्मॉल m से। तो क्या कह रहा है? दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते, अर्थात क्या हो जाएगा हमारे पास? स्मॉल m यानी रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है बच्चों। हम प्रतिबिंब की लंबाई को प्रदर्शित करते हैं I से, वस्तु की लंबाई को प्रदर्शित करते हैं O से। क्यों? क्योंकि I मीन्स होता है इमेज, इमेज मीन्स होता है प्रतिबिंब, और O से होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु। इसलिए इसको I से और इसको O से प्रदर्शित करते हैं। M से क्यों करते? क्योंकि M की मीनिंग होती है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मीन्स होता है आवर्धन, ठीक है। तो या हमारा यहाँ पर एक सूत्र बनता है बच्चों, M बराबर I बटे O बराबर माइनस के V बटा U। ये सूत्र आपको याद रख लेना है रेखीय आवर्धन में। इसका हम लोग सवालों में आगे प्रयोग करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने m का मान निकाल लिया यहाँ से, तो यहाँ पर जो हमारे पास महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप m के मान से भी बता सकते, जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर उससे नहीं करना है डायरेक्ट चित्र बना के, तो बिना चित्र के करना है तो आप फिर m का मान निकाल के बताएंगे उसकी प्रकृति, कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आकार क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग पहली बात है, यदि m का मान
धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब, ठीक है। तो यदि m का मान क्या का है, धनात्मक आएगा, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वह होगा सीधा, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। दूसरी बात, यदि m का मान ऋणात्मक आता है आपने हल किया और m का मान ऋण का आ गया, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, यदि m का मान मतलब मॉड m, यानी उसका हमें सिर्फ मान लेना है, चिन्ह नहीं लेना है, धन या ऋण कुछ भी है उससे हमें लेना देना नहीं है, सिर्फ उसका संख्यात्मक मान से हमें मतलब है। तो हम m का संख्यात्मक मान यानी मॉड m मतलब जो भी निकलेगा वो धन का है। यदि मॉड m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। नंबर 4, यदि मॉड m का मान 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। और आखिरी पॉइंट है, यदि मॉड m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या याद रखना है, m का मान कैसा है, यदि m ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब होगा बड़ा वस्तु से, यदि m इक्वल टू 1 है तो प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर, और यदि m लेस देन 1 है तो प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा। इंपॉर्टेंट, ये 3 बातें ये लिखी हैं। ये 2 बातें क्या हैं, यदि m का मान हमारा कैसा आता है पॉजिटिव तो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, तो प्रतिबिंब होगा सीधा, ठीक है। हम एक बात और कह सकते हैं, सीधा होगा तो हमेशा आपको पता है सीधा एवं आभासी होता है। क्यों? क्योंकि जब सीधा होता तभी तो आभासी बनता है। और यदि m का मान आता है हमारा नेगेटिव तो प्रतिबिंब होगा उल्टा एवं वास्तविक। तो बच्चों आपको ये सारी बातें अच्छे से याद रख लेनी है। क्या क्या है बातें, ये कॉन्सेप्ट ये है जो पहले 2 पॉइंटों में बताया गया है। यदि m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। हाँ, सीधे के साथ साथ एक बात और, यहाँ पर आभासी भी बनता है। और दूसरी बात, यदि m का मान नेगेटिव यानी ऋण का आता है तो प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। ठीक है बच्चों, ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। और अगली बात क्या याद रखनी है, वो ये है जो हमारा पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 है, वो ये है आपका, यदि m का मान 1 से बड़ा है संख्यात्मक मान लेंगे, चिन्ह से मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब क्या है, m का संख्यात्मक मान, चिन्ह नहीं, ठीक है, केवल संख्यात्मक मान, चिन्ह नहीं।
अगर m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बने, m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। ओके बच्चों, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र है, ये है आवर्धन में m बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस बी बटे यू, जहां पर आपको v और u पहले से पता है, i और o बता दिए गए। यहाँ पर i क्या है, i है प्रतिबिंब की लंबाई, o है वस्तु की लंबाई, b है प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी और u है वस्तु की ध्रुव से दूरी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी का अभी। तो बच्चों हम लोग करते हैं एक प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग इस बार यूज करेंगे रेखीय आवर्धन का। ठीक है, तो हम पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कहां पर रखी है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति तथा प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला काम है, दिया क्या क्या, वस्तु क्या 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई यानी ओ दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। आपको पता है हम वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, दर्पण में ऊपर रखते हैं, तो काय का लेंगे ओ का मान प्लस का, क्योंकि यहाँ मुख अक्ष से नापी जाएगी दूरी, तो मुख अक्ष से वस्तु की लंबाई ये है इतनी ओ, तो क्या है प्लस का 4 सेंटीमीटर हो गया ओ का मान। नेक्स्ट कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कई की होती है, माइनस की होती है, आपको बता चुका हूं कितनी है 15 सेंटीमीटर दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, कह रहा अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, क्या रखी है वस्तु। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी u का मान दे दिया है 25। u का मान भी मैंने आपको बताया हमेशा काय का लीजिए आप, माइनस का लीजिए, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर u का मान ले लीजिए। आपके कोर्स में तो माइनस का ही लेना है u को। ठीक है, इतना दिया। जब हमें ये f और u आपको याद रखना है, u, v और f, इन तीन में से कोई दो दिए हूं, क्या कोई दो दिए हूं, तो आप कर दीजिए किसका प्रयोग, दर्पण सूत्र का, तो तुरंत कर दीजिए। चूंकि दर्पण सूत्र क्या होता है आपके पास, आपको पता है सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसलिए 1/f का मान -15 बराबर 1/u का मान -25 प्लस 1/v। ठीक है बच्चों, अब हम इसको दोबारा आगे सॉल्व करें तो 1/f, यहाँ पर हम पक्षांतर कर सकते हैं, v को इधर ले आए तो माइनस के 1/v बराबर माइनस के 1/25 पहले से थे, ये इधर आए तो होगा प्लस के 1/15। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका लेंगे लासा, तो आएगा 75, 25 और 15, 25 का भाग देंगे 25 3 75, 3 का होगा ऊपर गुणा तो माइनस के 3। उम्मीद करता हूँ आप सभी को भिन्न आती होगी। 15 का भाग देंगे 75, 15 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का होगा ऊपर गुणा तो 5 एकम 5, तो माइनस के 1/v बराबर बचेगा कितना 2/75। ठीक है बच्चों, प्लस का बचेगा, तो यहाँ से माइनस के 1/v बराबर आ गया था इतना, तो यहाँ पर v बराबर माइनस के v पलट देंगे तो हो जाएगा 75/2, यानी v बराबर हो जाएगा माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। अब भाग दीजिएगा, आपका इतना v का मान आ गया है हमें, यानी क्या मिल गई बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब दर्पण से कितने दूर है
तो 37.5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है बच्चों, हमारा एक काम हो गया। अब हमें क्या दिया है, और ओ दिया है। तो चूंकि हमें पता है कि हमारा जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, m बराबर होता है I बटे ओ बराबर माइनस के v बटे u होता है बच्चों। तो हमें यहाँ से हमें I का मान ज्ञात करना है, O का मान दिया है कितना, प्लस का 4 बराबर माइनस v का मान हमने अभी भी निकाला माइनस के 37.5 बटा u का मान हमारा दिया था माइनस के 25। ठीक है बच्चों, माइनस से ये माइनस तो गया, तो I बटे 4 त्रियक गुणा कर दीजिए, ये इधर आएगा ये इधर, यानी हमारा हो जाएगा, इसको बस कर दीजिए, इसको मत करिए। तो हमारा यहाँ से I बराबर आएगा माइनस के 37.5 गुणा 4 बटे 25। तो I बराबर हो जाएगा बच्चों, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 150 बटे 25। 25 का भाग देंगे तो I बराबर आ गया माइनस के 6। हमारा काय में लिया था दूरी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो हमें ये क्या पता चल गया, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब बनेगा 6 सेंटीमीटर लंबा। यहां से हमें पता क्या चला, अतः प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर लंबा। अब माइनस का कब बनता है, जब नीचे की ओर बने, यानी तथा उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लोग एक चीज और अभी बताएंगे कि हमें निकालना हो अगर रेखीय आवर्धन। ठीक है, क्योंकि प्रकृति बतानी है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी। तो हम यहाँ पर किरण आरेख से नहीं कर रहे हैं, हमने आपको कहा था कि हम यहाँ पर आपको किससे करके बताएंगे, रेखीय आवर्धन का प्रयोग करके कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है बच्चों क्या, रेखीय आवर्धन, और हमारे पास नहीं है जगह, तो हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। तो बच्चों चूंकि हमारे पास क्या था, m बराबर था I बटे, इसलिए m बराबर I का मान निकाल चुके माइनस के 6 बटे O का मान कितना आया है, हमारा दिया था 4 पहले ही प्लस का, तो आप दीजिए भाग, तो m बराबर आया माइनस के 3 बटे 2। कैसा है, नेगेटिव है, चूंकि m बराबर कैसा है, नेगेटिव, ऋण का है, अतः क्या होगा, लिखा था आप याद कीजिए, अभी बताया था, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। तो बच्चों इस तरीके से आपको सब कॉन्सेप्ट लगाना है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है बच्चों, बाकी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखना मत भूलिएगा, इसके और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो अपने साथियों में मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सभी को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो जब आएगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।